प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का अंग्रेजी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। टॉपिक हमारा है चेंज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इसके पहले के वीडियो में हम सिंगल इंटरोगेटिव को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना और डबल इंटरोगेटिव को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीख चुके हैं। आज हम कुछ अन्य रूल्स का अध्ययन करेंगे। ये रूल्स प्रायः छोड़ दिए जाते हैं, जबकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और डीप नॉलेज के लिए इन रूल्स की जानकारी, इनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं, देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है द टीचर सेड कामा, डबल इनवर्टेड कामा के अंदर है स्टूडेंट्स, फिर कामा, आर यू रेडी फॉर द ऑनलाइन क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और डबल इनवर्टेड कामा क्लोज्ड। इसमें देखेंगे एक नई चीज आई है, स्टूडेंट्स के बाद कामा, यानी स्टूडेंट्स क्या है? एड्रेसिंग नाउन है। स्टूडेंट्स एड्रेसिंग नाउन है, संबोधन संज्ञा है, अर्थात स्टूडेंट्स को संबोधित किया गया है, उनको कॉल किया गया है स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। तो रूल ये है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई एड्रेसिंग नाउन आती है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उस एड्रेसिंग नाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। रूल एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई एड्रेसिंग नाउन आती है तो ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम उस एड्रेसिंग नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उसके पश्चात यदि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सिंगल इंट्रोगेटिव वाला रूल अप्लाई करते हैं और यदि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डबल इंट्रोगेटिव वाला रूल अप्लाई करते हुए सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। तो यहां देखेंगे हमने जो सेंटेंस लिखा है, द टीचर सेड स्टूडेंट्स आर यू रेडी फॉर द ऑनलाइन क्लास, इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। तो जाहिर है कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो इसको हमने सिंगल इंट्रोगेटिव के रूल से बदला है। तो देखेंगे द टीचर सेड को हमने आस्क्ड में बदला और स्टूडेंट्स जो कि एड्रेसिंग नाउन है इसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये बन गया द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब आगे आर यू रेडी फॉर द ऑनलाइन क्लास, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं इफ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग होता है। तो यहां हमने इफ यू स्टूडेंट्स के लिए आया है और सभी स्टूडेंट्स के लिए आया है, प्लूरल में है, तो इसलिए हमने यू को दे में बदल दिया, आर की जगह टेंस में परिवर्तन करते हुए वर कर दिया, रेडी फॉर द ऑनलाइन क्लास लिख करके सेंटेंस को पूरा कर दिया। रूल एक बार फिर से सुन लेंगे कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में कोई एड्रेसिंग नाउन आया रहता है तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम उस एड्रेसिंग नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ठीक बाद उस एड्रेसिंग नाउन को लिखते हैं और उसके बाद यदि सिंगल इंट्रोगेटिव है तो सिंगल इंट्रोगेटिव वाला रूल और यदि डबल इंट्रोगेटिव है तो डबल इंट्रोगेटिव वाला रूल अप्लाई करते हुए पहले जैसे इनडायरेक्ट में बदलते थे ठीक उसी तरह से बदल देते हैं। इस एड्रेसिंग नाउन की खासियत यह होती है कि यह एड्रेसिंग नाउन रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। हमने आपको जो ये फर्स्ट एग्जांपल दिया इसमें एड्रेसिंग नाउन जो है स्टूडेंट्स, ये रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में आया है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है
वो भी एड्रेसिंग नाउन से ही संबंधित है, लेकिन उसमें जो एड्रेसिंग नाउन आया है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंत में आया है। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आई सेड टू माय ब्रदर हैव यू डिपॉजिटेड योर फी मुकेश। तो इसको जब बदला, आई सेड टू को हमने आस्क्ड में बदल दिया। माय ब्रदर ऑब्जेक्ट है तो इसको ले आए और फिर इस ऑब्जेक्ट के बाद एड्रेसिंग नाउन को लिखा और फिर सिंगल इंट्रोगेटिव होने के नाते इफ या वेदर का प्रयोग किया, टेंस और प्रोनाउन में परिवर्तन करते हुए सेंटेंस को पूरा कर दिया। ये जो एड्रेसिंग नाउन है, जैसा कि मैं बार बार आपको बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में भी आ सकता है और रिपोर्टेड स्पीच के अंत में भी आ सकता है। पहले एग्जांपल में देखेंगे ये शुरू में आया है, दूसरे एग्जांपल में देखेंगे तो ये रिपोर्टेड स्पीच के अंत में आया है। इस एड्रेसिंग नाउन की खासियत ये होती है कि ये एड्रेसिंग नाउन कॉमा की मदद से सेंटेंस में अलग होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में एड्रेसिंग नाउन आया है तो कामा उसके बाद लगाते हैं, और यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंत में एड्रेसिंग नाउन आया है तो कामा उसके पहले लगाते हैं। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस में, एड्रेसिंग नाउन वाले सेंटेंसेस में कामा की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है, कामा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में ही एड्रेसिंग नाउन आ गया है तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय उस एड्रेसिंग नाउन के ठीक बाद कामा लगाते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में अंत में एड्रेसिंग नाउन आया है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसके ठीक पहले कामा लगाते हैं। यहां यह भी देखना होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट पहले से ही है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। अगर मान लीजिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहले से है तो ऑब्जेक्ट के बाद एड्रेसिंग नाउन को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट माय ब्रदर है तो माय ब्रदर के बाद लिखेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट माय ब्रदर ना होता तो ऐसे लिखते, आई आस्क्ड मुकेश if he had deposited his fee. Next example है, the student said to the teacher, may I come in sir? सर और मैडम या अन्य कोई भी जो सम्मान सूचक शब्द हैं, यदि ये डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में आए रहते हैं, सर या मैडम या कोई भी अन्य तरह का सम्मान सूचक शब्द यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में आया रहता है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हम इन सम्मान सूचक शब्दों जैसे सर, मैडम इत्यादि को हटा देते हैं और इनके बदले में इनडायरेक्ट नरेशन में रेस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग करते हैं। रेस्पेक्टफुली शब्द को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। देखेंगे एग्जांपल, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, मे आई कम इन सर। स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने शिक्षक से कहा कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो अब ये सर क्या है, सम्मान सूचक शब्द है, तो इसको हम किस में बदल देंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में रेस्पेक्टफुली में। और कहां रखेंगे इसको, रिपोर्टिंग वर्ब के ठीक बाद। इसको रेस्पेक्टफुली को क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो जब इसको हमने बदला तो ये हुआ, द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर। सेड टू को हमने आस्क्ड में बदला, ऑब्जेक्ट है द टीचर, इसको लिखा, और फिर सर या मैडम की जगह हमने क्या किया, रेस्पेक्टफुली
का प्रयोग किया, और चूंकि ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, मे आई कम इन सर, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो इसलिए सिंगल इंट्रोगेटिव के रूल का इस्तेमाल करते हुए कंजंक्शन इफ का प्रयोग किया, प्रोनाउन में परिवर्तन किया, आई को ही में बदला, ही किसके लिए आया है, द स्टूडेंट के लिए आया है, तो आप ऐसे जो है ब्रैकेट में द स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, मे को माइट में चेंज कर दिया और सेंटेंस को पूरा कर दिया। एक बार फिर से सुन लेंगे कि जब डायरेक्ट नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम जैसे सम्मान सूचक शब्द आए रहते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन शब्दों को हटा देते हैं और इनके स्थान पर रेस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब के ठीक बाद इन शब्दों को लिखते हैं। और यदि सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव है तो सिंगल इंट्रोगेटिव वाला रूल फॉलो करते हुए, यदि सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव है तो डबल इंट्रोगेटिव वाला रूल फॉलो करते हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देते हैं। अगला रूल है, उसके लिए एग्जांपल है, द टीचर सेड डू यू ब्रिंग योर लंच बॉक्स डेली, क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए सेंटेंस को और बढ़ाया गया है, द स्टूडेंट सेड यस। अभी तक हमने आपको जो सेंटेंस बताए, हमने जिन सेंटेंसेस का अध्ययन किया, उसमें हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सेंटेंस को आगे नहीं बढ़ाया गया है। जहां रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच खत्म हो जाती है, जहां पर रिपोर्टेड स्पीच खत्म है, यहां यह ध्यान देना है कि अभी तक हमने आपको जो सेंटेंस बताए हैं उनमें आप ये देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के बाद सेंटेंस को आगे नहीं बढ़ाया गया है, अर्थात जहां रिपोर्टेड स्पीच खत्म होती है वहीं से सेंटेंस खत्म हो जाता है। अब ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच के बाद भी सेंटेंस को और आगे बढ़ाया गया है। जब रिपोर्टेड स्पीच के बाद भी सेंटेंस को और आगे बढ़ाया जाता है तो उसको बदलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ध्यान तो आपको हर जगह देना है, वो रूल तो नहीं बदलता है, लेकिन यदि सेंटेंस आगे और बढ़ाया गया है तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके लिखते हैं। जैसे द टीचर सेड डू यू ब्रिंग योर लंच बॉक्स डेली, तो इसको हमने जब इनडायरेक्ट में बदला तो लिखा द टीचर सेड को आस्क्ड में बदल दिया, डू यू ब्रिंग योर लंच बॉक्स डेली, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है तो इसलिए हमने इफ का प्रयोग किया, इफ कंजंक्शन का प्रयोग किया, ही प्रोनाउन का प्रयोग किया और टेंस में परिवर्तन करते हुए ब्रॉट हिज लंच बॉक्स डेली लिख दिया। यहां तक तो आप पहले से जानते हैं। आगे है द स्टूडेंट सेड यस। आगे के लिए हम क्या करते हैं, द स्टूडेंट सेड को रिप्लाई में बदल देते हैं, उसके बाद कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि अब देखिए यहां पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग हो रहा है। तो द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट ही डिड। जब सेंटेंस को आगे खींचा गया रहता है, आगे बढ़ाया गया रहता है, तो दूसरा वाला जो सेड है उसको रिप्लाई में बदलते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखकर सेंटेंस को छोड़ देते हैं। अब चूंकि इसको जब हमने इनडायरेक्ट में बदला तो ये पास्ट इंडेफिनिट में गया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो इसलिए हमने डिड लिख करके इसको छोड़ दिया। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया द टीचर आस्क्ड इफ ही ब्रॉट हिज लंच बॉक्स डेली। तो द स्टूडेंट्स रिप्लाइड दैट ही डिड। हिंदी इसकी बनेगी टीचर ने पूछा कि क्या वो अपना लंच बॉक्स डेली लाता है, तो स्टूडेंट ने उत्तर दिया कि हाँ वह लाता है। ही डिड का मतलब कि हाँ वो
लाता है। अगर मान लीजिए यस है तो दैट लिखते हैं, सबसे पहले तो सेट को रिप्लाई में बदलते हैं, फिर कंजंक्शन दैट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखकर सेंटेंस को छोड़ देते हैं। अगर यस है तो, यदि नो है तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और बढ़ा देते हैं। इसी एग्जांपल को मैंने फिर नीचे लिखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या है, द टीचर सेड डू यू ब्रिंग योर लंच बॉक्स डेली, द स्टूडेंट सेड नो। बदलने का वही तरीका, द टीचर आस्क्ड इफ ही ब्रॉट हिज लंच बॉक्स डेली, द स्टूडेंट replied that he did not। यदि yes है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखकर सेंटेंस को छोड़ देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं और वो सेंटेंस कंप्लीट अर्थ देता है। और यदि नो है, जैसे यहां नो है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बढ़ा करके सेंटेंस को पूरा कर देते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बदलने का एक तरीका और है। जैसे द स्टूडेंट सेड यस, अगर एस कहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द स्टूडेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। और मान लीजिए नो कहा है, नो में आंसर आया है तो रिप्लाइड इन निगेटिव। ये सब्जेक्ट चाहे जो हो, इस सब्जेक्ट पे आपको नहीं जाना है, आपको जाना है रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, रिप्लाइड इन निगेटिव। सब्जेक्ट जो भी आंसर देता है, अगर यस का आंसर देता है तो उसके लिए लिख देते हैं रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, और यदि नो में आंसर देता है तो उसको लिख देते हैं रिप्लाइड इन निगेटिव। तो अर्थात इसको ऐसे भी बदल सकते हैं इनडायरेक्ट में, द टीचर आस्क्ड इफ ही ब्रॉट हिज लंच बॉक्स डेली, तो यहां द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट ही डिड की जगह हम ये भी लिख सकते हैं द स्टूडेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ये तरीका आसान है। और यदि ये कहते हैं द टीचर सेड डू यू ब्रिंग योर लंच बॉक्स डेली, द स्टूडेंट सेड नो, तो इसको जब बदलेंगे तो द टीचर आस्क्ड इफ ही ब्रॉट हिज लंच बॉक्स डेली, द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट। इसकी जगह आप लिख सकते हैं द स्टूडेंट रिप्लाइड इन निगेटिव। आप इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके में बदल सकते हैं। ये जो दूसरा वाला तरीका रिप्लाइड इन अफर्मेटिव और रिप्लाइड इन निगेटिव, ये ज्यादा ट्रेडिशनल तरीका है। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमको यही तरीका बताया गया था। अगर इसमें किसी को कुछ न समझ में आया हो, किसी भी छात्र को कोई भी शंका हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।